कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के संदर्भ में मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आरोप जो उन लोगों ने प्रेस रिलीज बांटा है या फिर चैनल से बात की है, उसके आधार पे 4 आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। नंबर 1, अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। नंबर 1 आरोप, उपेंद्र कुशवाहा के नाम से SBI में अकाउंट है, उस अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा। दूसरा, 10 से 15 करोड़ रुपया पार्टी के लिए खर्च किया। तीसरा, विदेश दौरे पे हमारे साथ साथ गए। चौथा, उन्होंने टिकट बेच दिया। यही 4 आरोप हैं। अब इस आरोप का पक्ष मैं अपनी ओर से रखूं, इसके पहले 1-1.5 मिनट का आप ही में से किसी बंधु ने जो कल उनसे प्रतिक्रिया ली, उनसे उनका स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट को मैं पहले सुनाना चाहता हूं और उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। मदद चाहिए तो आपने दिया, तो हमें उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा टिकट के नाते नहीं दिया, बट मुझे उम्मीद थी कि जब शुरू से बोल रहे हैं कि प्रदीप जी आप हमारे सब कुछ करता धरता है, आप ही हमारे बैकबोन हैं, और उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। मैंने कभी नहीं, किस तारीख को दिया? 12/12/2018। उसके अलावा भी आपने पैसे दिए, उसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतों में आरोप इनके हैं। पर्सनल अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया। क्यों ट्रांसफर किया, इसका भी प्रश्न वहां हुआ और इसका जवाब इन्होंने खुद ही दिया। संभवतः आप सब लोगों तक आवाज पहुंची होगी, उसी को हम दोहरा देते हैं। इन्होंने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद ही कहा कि टिकट के लिए पैसा नहीं दिया, जरूरत इनको थी और इन्होंने हमसे कहा कि जरूरत है दीजिए, तो उस जरूरत के लिए पैसा उन्होंने हमको दिया। अब किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पैसा मांग सकता है जरूरत पड़ने पे अगर कोई व्यक्ति पैसा दे भी रहा है तो क्या ऐसा करना कहीं से अपराध की श्रेणी में आता है? मेरा नंबर 1 जवाब है इस पर। दूसरा, इन्होंने 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की। इसमें इन्होंने यह नहीं कहा कि हमने 10-15 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा को दिए। इन्होंने कहा कि पार्टी चलाने में कितना खर्च होता है आप लोग जानते हैं, रैली होती है, सम्मेलन होता है, इस काम में इन्होंने खर्च किया। अब कितना अमाउंट खर्च किया यह तो हिसाब उन्हीं के पास होगा, इस पर हम नहीं कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ खर्च भी किया और वाकई कुछ खर्च किया, पार्टी में है, पार्टी में सारे लोग होते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता भी उसे बन पाता है तो 1 रुपया खर्च करता है, अगर किसी के पास पैसा है तो ज्यादा खर्च करता है। तो इन्होंने कहा खुद की हमने सम्मेलनों में खर्च किया, रैली के आयोजन में खर्च किया, पार्टी के कार्यक्रमों में खर्च किया। तो भैया, पार्टी के कार्यक्रमों में आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने कोई रिवॉल्वर दिखाकर आपसे पार्टी के लिए खर्चा नहीं करवाया, हमने जबरदस्ती कोई डांट फटकार करके पार्टी के लिए आप पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं लिया, हमने कोई लोभ लालच दे करके नहीं दिया। आपने खुद ही कहा कि हमने टिकट के लिए नहीं दिया, हमने जरूरत पर मदद की। आपने खुद ही कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में हमने खर्च किया। अब दोनों बात कहां से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, कहां से अपराध बनता है, आप खुद ही इसको जज कीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि विदेश दौरा इनके साथ किया, हमने कराया। भैया, उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय भी कहा था जिसमें विदेश दौरा की बातें पर और आई थी। उपेंद्र कुशवाहा सक्षम नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि इतना पैसा खर्च करके विदेश जाए, और आप ही में से कोई मित्र अगर कह दे कि हम चल रहे हैं विदेश, टिकट कटा दे रहे हैं, चलिए, और गए हम, इसमें कहाँ कोई अपराध हो गया? कोई साथी कह रहा है कि हम चल रहे हैं विदेश, आपको भी घुमा देंगे, हम गए,
यह बात कहीं से अपराध की श्रेणी में आ गया। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि विदेश गए, और विदेश गए तो इसमें भी बताए आदमी कि हमको जबरदस्ती ले गए विदेश, हमको डांट कर ले गए, हमको रिवॉल्वर दिखा कर ले गए। भैया आपने कहा, और मैं खुद सक्षम नहीं था, आज भी नहीं सक्षम हूँ। तो कोई साथी अगर जिसके पास पैसा है कह रहा है कि चलिए विदेश, तो उसमें क्या इतराज था? हम तो गए हैं, और इसमें कोई अपराध की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। एक जो चौथी और अंतिम बात इन्होंने कही है कि टिकट बेच दिया। आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया के बंधुओं, कि टिकट का अभी फैसला ही नहीं हुआ। महागठबंधन में कौन व्यक्ति कहां कौन सीट कौन पार्टी लड़े, यह भी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो जाएगा, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि कहां से किसको उम्मीदवार बनाना है। अभी तक ऐसा कुछ भी फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर टिकट बेचने की बात कहां आ गई? फैसला हो जाता तब कोई आरोप लगाता तो बात समझ में आती है, लेकिन फैसला ही नहीं हुआ और आप कह रहे कि टिकट बेच दिया। जो सामान अभी मेरे पास है, अभी गया ही नहीं जहां भेजना है उसको, तो फिर बेचने का आरोप कैसा? तो हम इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि टिकट बेचने के मामले में जब फैसला ही नहीं, तो टिकट बेचने का आरोप गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक डील हुआ किसी व्यक्ति के साथ, और एक एसआर ग्रुप या एसएसआर ग्रुप क्या है जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें कोई समरूइया हैं, उनसे मुलाकात हुई इनकी, और मुलाकात के बाद डील हुई, और उस डील के आधार पर तय हुआ। जिस मुलाकात की बात की जा रही है, उस व्यक्ति से जीवन में उपेंद्र कुशवाहा की किसी संदर्भ में धरती के किसी कोना में अगर एक बार भी मुलाकात हुई हो, अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लेगा। तो जो भी इनके आरोप हैं, तमाम आरोप, अब सीधे मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं से सूत्रधार कोई और है, और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की छवि को जितना गंदा कर सकते हो करो, इस मकसद से सारे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए अंत में उन लोगों ने यह कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम खुद भी चाहते हैं कि आरोप आपने लगाया है, सीबीआई से जांच हो, इस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन सीबीआई की जांच कैसे होगी? सीबीआई से जांच तब होगी जब बिहार की सरकार अनुशंसा करेगी सीबीआई को जांच के लिए। अब एक तरफ दावा है उनका कि मुख्यमंत्री जी से इन दिनों काफी नजदीकी हो गई है उनकी, तो इस नजदीकी का भी थोड़ा इस्तेमाल करें और सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री से करा दे, तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी बड़ी कृपा होगी। हम भी चाहते हैं कि जांच हो जाए और लोगों के बीच बात जानकर के लिए आग्रह किया था। दबाव तो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर किसी का चल ही नहीं सकता है। दबाव अगर उन्होंने किया भी हो तो हमने दबाव महसूस नहीं किया, सच है। सवाल है उस पर हम जवाब देंगे, हम बाकी पूरी बातों का जवाब देंगे। नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम धीरे धीरे बिहार की जनता को मालूम है, और जिनको न मालूम है मालूम हो जाएगा। सर आखिर ये आपने कहा कि ये सूत्रधार है, जो सूत्रधार है उनका नाम लेने में आप इतना परहेज क्यों कर रहे हैं? परहेज नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी है, समय पर हम नाम लेते हैं। सर ये 45 लाख जो उन्होंने जमा किया आपके पार्लियामेंट शुरू किया, क्या उनका वो प्राइवेट पैसा था, वो अपने निजी पैसा आपको दिए थे? अभी तो उनसे पूछिए ना कि कौन पैसा दिए थे। इसका जवाब हम नहीं, इसका जवाब हम कहाँ देंगे? उन्होंने दिया, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि कहाँ से दिया। अब उनका एक नंबर था कि हम तो अकाउंट की बात है ना, ऐसे कोई कहता तो उसमें माना जा सकता था कि लूट का पैसा था, भ्रष्टाचार का पैसा था, लेकिन देने वाला जाने की कहां से लाया, लेकिन अकाउंट में था, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने उस पैसे का यूज किया है क्या? अरे क्यों, अभी सवाल यहाँ उठना नहीं चाहिए, इसलिए कि उनका यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत थी, उन्होंने मांगा, हमने दिया। इतना में कोई अपराध है क्या? किसी जरूरत है किसी की और किसी ने मांगा और दे दिया आप सहमति से, इसमें क्या अपराध हो गया? अरे वो हम हमारे और उनके बीच की बात है ना कि उनको लौटाना है कि नहीं लौटाना है। इसमें आप लोग लौटा करके बीच में थोड़े कोई जरूरत है। भैया तो खुद ही बोल रहे हैं ना उसका जवाब, हम बोलते तो आप लोग नहीं मानते ना। खुद ही बोल रहे हैं ना इसमें कि टिकट के लिए नहीं दिया था, यह बात तो खुद ही बोल रहे हैं ना वो।
वापस कर दीजिए, क्या कर दीजिए। भाई तो वो हमारे और उनके बीच की बात है ना। पैसा तो लिए थे ना, अब ये तय हो गया। अरे भैया पैसा लिए थे कि नहीं लिए थे, खुद ही जवाब दे रहे हैं ना उसमें कि टिकट के लिए नहीं लिए थे पैसा। आप पैसा नहीं लेते हैं किसी से जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने के बाद फिर उसको वापस भी किया जाता है। भैया, तो मांगने वाला ना वापस देने वाला और लेने वाला ना जाने, उसमें आपकी क्या भूमिका है? बागवानी ने कहा है कि कुशवाहा जी जहां से लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे चुनाव। अभी सब सवाल का जवाब बाद। अच्छा, आपके ऊपर एक और आरोप लगा था। भैया तो सब आरोप की जांच के लिए सीबीआई से कहा है ना उन्होंने, हम तो खुद ही करेंगे, सीबीआई से जांच हो जाए। अब उस सब संदर्भ में हम कहेंगे तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो सीबीआई से जांच हो जाए। और सीबीआई दिल्ली से लेकर पटना तक तो वही लोग हैं, अभी तो जांच कराने ना। क्या मोहर बनवा रहे हैं आप? भैया अभी हम बताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कुशवाहा जी दिल्ली कब जा रहे हैं? पूछने के अधिकारी भी आप नहीं है। क्या नीतीश जी के संगत का असर है कि वो बड़ा पाक साफ हो गए और आपको भ्रष्टाचार अब हम इतना हम किसी के मतलब व्यक्तिगत वो चरित्र लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है हम उसका जवाब सुना। लेकिन कुशवाहा जी, आपने जो वीडियो दिखाया अभी सुनाया है ऑडियो, वो ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए है और प्रेस ने जारी भी किया है, जिस प्रेस ने लिया है पब्लिक डोमेन में बात भी गई है। और जो कुछ भी उन्होंने कहा अब बताएंगे, जिस एजेंसी ने जारी किया कि वो डॉक्टर्ड है या सच है वो बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप चर्चा कर रहे हैं, कल उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाया। भैया तो खुद ही जो बोल रहे हैं, कल ही ना बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि पैसा टिकट के लिए नहीं दिया। आप कल जो बोल रहे हैं कि टिकट के लिए नहीं दिया, कल ही ना उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे पीछे ना स्टेटमेंट है। कई लोगों से बात कर रहे हैं। अब सोचेंगे इस पर। कुशवाहा जी दिल्ली कब जा रहे हैं? दिल्ली आ जाएंगे, अभी जाएंगे। कब मीटिंग कब है राहुल गांधी के साथ? अब वो सब बाद में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।